नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? हम दिल से आशा करते हैं आप बेहद ही अच्छे होंगे। आपको यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि आपके परिवार पर घात लगाए बैठी है इस नाम की औरत। आज की यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह औरत पिछले 9 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। आपको बहुत बड़े खतरे के प्रति सतर्क करने हम आ गए हैं। आज अगर आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, सबसे पहले सच्चे भक्त लाइक करके और जो भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, साक्षात उसे हमारे गुरुजी आशीर्वाद का प्राप्त करेगा। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में हम कभी सफल होते हैं तो कभी असफल होते हैं। पर दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सफलता के एकदम नजदीक होते हैं परंतु हम असफल हो जाते हैं। पूरी संभावनाएं रहती हैं कि हमें सफलता जरूर मिलेगी, हम पार जरूर हो जाएंगे, परंतु ऐसा रोड़ा आड़े आता है जिसे देखकर हम विश्वास नहीं कर पाते। अचानक से यह क्या हो गया है? बहुत सी बार हमारे जीवन में ऐसी कंडीशन निर्मित होती है कि हमें बहुत ज्यादा थकान होने लगती है। हमें ऐसा लगता है हम बीमार हो गए हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर पता चलता है कि हमारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और फिर यह समझ नहीं आता आखिर हम ऐसा अनुभव क्यों कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों के पीछे कुछ कारण होते हैं जिसका सीधा मतलब है कि आपके ऊपर काली नजर कैसे की लग गई है। जी हां दोस्तों, साइंटिफिक में बोले तो आपके अंदर नेगेटिविटी भर गई है और कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्योंकि दूसरों की सफलता, दूसरे जो जीवन में कुछ करके दिखाते हैं, यह उनकी आंखों में चुभता है। आपके आसपास भी ऐसे जरूर कुछ लोग होंगे जो बहुत ही ज्यादा आपसे जलते होंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये लोग वही होते हैं जो आपको सफल होते नहीं देख सकते। अगर आप जीवन में कोई मुकाम हासिल करते हैं तो इन्हें अंदर ही अंदर से बहुत बेकार लगता है और उसी का बदला लेने के लिए यह आपके ऊपर बुरी नजर लगा देते हैं या यूं कहे तो मंत्र मार देते हैं, जैसा बहुत सारे बुजुर्ग या पुरानी जो भी लेडी से होती है वह कहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं से जीवन में बार बार दिक्कत उत्पन्न हो रही है, सब कुछ करके देख लिया परंतु समाधान नहीं मिल रहा है, तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अब हम आपको एक एक क्षेत्र के उपाय बताने वाले हैं। कहने का मतलब है बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उसका अलग उपाय है। उसके बाद अगर बच्चे की तबीयत खराब है उसका अगर अलग है, और अगर बार बार बीमार हो रहे हैं तो उसका और अलग उपाय है। बस अनुरोध है शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को, क्योंकि आधे अधूरे में वीडियो को छोड़ देंगे तो उसका कुछ महत्व नहीं रह जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, हमारे पौराणिक ग्रंथों में कई ऐसे प्रयोगों के बारे में बताया गया है। अगर हम जिसकी मदद ले लें तो हम असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। इन प्रयोगों में विशेष पौधे, पूजा सामग्री, फल तथा अन्य चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हां दोस्तों, साथ ही में बहुत से लोग आपके ऊपर जो भी जादू टोना करते हैं, आपके अंदर नकारात्मकता भरते हैं। पहली बात तो, अगर आपके कर्मों में शुद्धि है, अगर आपने कभी किसी की बुराई नहीं की है, अगर आपने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा है या फिर किसी को धोखा नहीं दिया है, आप केवल अपने कर्म से मतलब रखते हैं और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपके ऊपर न काली नजर लगेगी, न कोई आपके ऊपर जादू टोना कर सकता है, ना ही आपके खिलाफ कोई मंत्र सकता है, क्योंकि जो आपके कर्म की दीवार है वो इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि उसे कोई भी बुरी शक भेद ही नहीं सकती। आपके परिवार पर घात लगाए बैठी है ये एक औरत, बस मौके के इंतजार में है, और अगर आपने इसको मौका दे दिया तो यह आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज की वीडियो बहुत खास है और कुछ ऐसे लोगों की सच्चाई से पर्दा उठाने वाली है जो आपके अपने हैं, आपके परिवार के हैं, परंतु फिर भी आस्तीन के सांप बने हुए हैं और आपकी असफलता का कारण है और बार बार आपको ताने मारते हैं। वीडियो बहुत खास है, अंत तक देखिएगा, इनकी पहचान भी हो जाएगी और इनसे बचने का रास्ता भी मिल जाएगा। क्योंकि कई बार इंसान अपने परिवार के लोगों की वजह से बहुत कुछ नहीं कर पाता, पर उसे यह बात पता नहीं होती। दरअसल वह सदस्य नहीं बल्कि हमारे दुश्मन हैं। बहुत खास वीडियो है और आपको सच्चाई से परिचित कराएगी, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखें। उससे पहले मां काली के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जो भी लिखेगा उसको सीधा आशीर्वाद माता रानी का प्राप्त होने वाला है। तो बिना देरी किए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं।
हम बात कर रहे हैं आपके परिवार पर घात लगाए बैठा है यह एक इंसान। जी हां दोस्तों, तो कुल मिलाकर हमें उनसे बचना और उनसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि परिवार का एक एक सदस्य हमारा अपना है और अपनों में भी पराये हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वह हर रोज आपसे क्लेश होता रहता है, क्योंकि आपसी गुण आपस में मेल नहीं खाते। इसी का फायदा उठाते हैं बाहर वाले लोग। मान लीजिए आपके घर के अंदर 2 गुट में लड़ाई हो गई। अब तीसरा बाहर का पडीडी ढौसी आएगा, उसमें 10 बात चमकाएगा और आपके रिश्तों को और खराब कराएगा। तो यहां पर खुद को बचाना, अपने परिवार को बचाना एक जिम्मेदार व्यक्ति का काम है, जिसे आपको करना है। अब हम आपको पहचान बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जो सालों से अपने होते हैं, जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन वास्तविकता में असली गद्दार वही होते हैं। वो कहते हैं ना, खाने के हाथी के जो दांत होते वह खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, उसी प्रकार से ये लोग भी काम करते हैं। ये हमारे सामने कुछ और होते हैं और हमारे पीठ पीछे कुछ और होते हैं। ये लोग उस विष के घड़ी डीढ़े के समान होते हैं, जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। यानी हमें कुल मिलाकर इनसे बचना होगा। जो हमारे सामने कुछ और हैं, हमारे पीठ पीछे कुछ और है। तो आपके सामने कोई कैसा भी हो, अगर आपको किसी इंसान को परखना है तो उस व्यक्ति के दोस्तों में जाकर पूछिए वह आपके बारे में क्या राय रखता है, उनसे आपके बारे में क्या बात करता है, क्योंकि हो सकता है वह इंसान अगर हमारे साथ इतने समय से है तो इसके पीछे उसका कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा हुआ हो सकता है वह आपको किसी प्रकार का घात देने की फिराक में हो। आपके गोपनीय रहस्य जानकर वह आपको पीछे छोड़ ढाने के लिए सोच रहा हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, हम अपने कार्य को बहुत बखूबी कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। अब हमें जरूरत होती है तो हम जोड़डश भी लेते हैं, क्योंकि हम तो भला चाहते हैं, परंतु सामने वाला व्यक्ति जो हमसे जुड़ रहा उसकी क्या सोच है ये आप थोड़े ना पहचान पाएंगे। हो सकता है वह आपके लिए बड़ी ही ईमानदारी से काम करे, परंतु यह भी तो हो सकता है वह आपका ही फॉर्मूला लेकर आपको ही कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब करे, आपके ही काम में आपको दखल अंदाजी दे। इसलिए दोस्तों, यह दुनिया है कलयुग वाली। यहां पर किसी को भरोसा करने जैसा रहा नहीं है। जो इंसान भरोसा करता है वह हमेशा मुंह की खाता है। आपको क्या करना है जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर महफिल में 4 जनों के बीच में कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, कोई आप पर तानाकशी कर रहा है, तो उसके मजाक को दिल पर नहीं लेना है, क्योंकि उसका क्या मकसद था कि 4 दिनों के बीच में आपको व आपके परिवार को शर्मिंदा करना। अगर आप उसकी बात को हवा में लेते हैं, उसकी बात पर हंसते हैं, उसके गए तानों पर हंसते हैं, तो उस व्यक्ति को सिर्फ इतना लगेगा कि इसका तो मेरी बातों पर कोई असर नहीं होता है। कुल मिलाकर यह व्यक्ति जरा सा भी प्रभावित नहीं होता है। अब वह आगे रहकर आपको कभी नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि वह समझ चुका है आप चिढ़ नहीं रहे हैं। तो यहां पर एक समस्या जागा तो हमारा अंत हो जाता है। दूसरा दोस्त, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो लोग हैं उनकी अपेक्षाओं का कभी अंत नहीं होता है। अगर हम खुद को काट कर भी रख देंगे तो भी लोग हमसे खुश नहीं होने वाले। इसलिए लोगों को सोचकर हमें काम नहीं करना है, क्योंकि लोग तो हमारे ऊपर घात लगाए बैठे हैं कि जरा सी गलती हो वो हमें पकड़ ढे, ताने मारे, खरी खोटी सुनाई और हमारे लिए कुछ भी ऐसा निकाल ले जिससे हर वक्त हमें तानाकशी करते रहें। यही लोग चाहते हैं, यही पड़ोसी चाहते हैं, यही परिवार के कुछ लोग चाहते हैं। लेकिन हमारा काम है निरंतर आगे बढ़ते रहना। हमारा काम ये नहीं है कि हम इसका जवाब दें, उसका जवाब दें। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता सबको जवाब दे। बस इतना जीवन में ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको आपकी फीलिंग्स की चिंता नहीं होती। जब आप उनके पास मिठाई लेकर जाएंगे और कहेंगे कि मुझे यह सफलता मिली है, यहां पर मैंने इतना अच्छा किया है, तो वे लोग हमेशा आपको उल्टा ही जवाब देंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारे लड़के या लड़की भी कर सकते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया उनके थ्रू मिलती है, क्योंकि वह हमें ज्यादा उत्साहित नहीं देख सकते, क्योंकि वह ज्यादा खुश हमें नहीं देख सकते। अब यहां पर एक कंडीशन ये बन जाएगी कि आप जब उनके मुंह से ये बात सुनेंगे तो आप खुद का मनोबल गिरा लेंगे, और दूसरी कंडीशन यह बन जाएगी कि आपको खुद को यह समझाना होगा
कि लोग हमसे जलते हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं। अगर उनके लड़का या लड़की भी यह चीज कर सकते थे तो अभी तक उन्होंने ये करके क्यों नहीं दिखाया? ऐसा सोचकर आप खुद का मनोबल ना गिरने दें। इसी के साथ यदि घर में किसी बच्चे या बड़े की बुरी नजर लग गई है, मान लीजिए, तो उसके सिर से पेड़ तक 7 बार आपको नींबू वार लेना है। इसके बाद इस नींबू के 4 टुकड़े करके किसी सुनसान स्थान पर या तिराहे पर फेंक दीजिए। ध्यान रहे, नींबू के टुकड़े फेंकने के बाद आपको पीछे नहीं देखना है, सीधे घर चले आना है, नजर तुरंत दूर हो जाएगी। परंतु बहुत से लोग इसे अंधविश्वास का नाम देंगे, परंतु नींबू के माध्यम से नकारात्मकता को घिसना यह बहुत पौराणिक चीज है। इसे हम साइंटिफिक भी समझ सकते हैं और ज्योतिष के आधार पर भी देख सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट करते हैं तो आपकी सारी नकारात्मकता उस नींबू में चली जाएगी और आप उसे जब तिराहे पर फेंक देंगे तो आपकी सारी नेगेटिविटी भी वही रह जाएगी। इसी के साथ यदि किसी व्यक्ति का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, ये क्वेश्चंस तो कमेंट बॉक्स में बहुत ही ज्यादा सुनने को मिलते हैं कि गुरुजी, व्यापार में बार बार दिक्कतें आ जाती हैं, व्यापार समय से उजागर नहीं हो रहा, ग्रो नहीं हो रहा, समृद्धि नहीं मिल पा रही। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो शनिवार का दिन निर्धारित किया गया है। इस उपाय के लिए शनिवार के दिन आपको नींबू का एक छोटा सा उपाय करना है। जी हां, एक नींबू को ध्यान से सुनिएगा। एक नींबू को दुकान की 4 दीवारी से स्पर्श कराना है। इसके बाद नींबू को 4 टुकड़ों में अच्छे से काट लेना है और चौराहे पर जाकर के अलग अलग 4 दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक देना है। आप बीच में खड़े रहेंगे और वहीं से चारों दिशा में एक एक टुकड़ा फेंक देंगे। इससे क्या होगा? दुकान व्यापार में जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, फिर से बात वही साइंटिफिक आ रही है। अंधविश्वास का नाम कोई भी नहीं देगा। नींबू की मदद से आप अपने दुकान की नेगेटिविटी को समाप्त करेंगे। इस वजह से ही तो काम नहीं बनते हैं, व्यापार चलता नहीं है। कारण एकमात्र यह है, और आप उसे जादू टोना, टोना टोटका, मंत्र मारना, क्या क्या नाम दे देते हैं। और ऊपर से जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वह अलग बात सुनाते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, जबकि कारण केवल और केवल नेगेटिविटी है। हमें इसे दूर करना होगा। जी हां, बहुत से औरतें आपस में बहुत जला करती हैं। अगर कोई औरत ये चीज ले आएगी तो उसे जब तक वह चीज नहीं मिल जाती वह चैन की सांस नहीं लेगी। ऐसा ही बहुत सी औरतों में फितरत पाई जाती है, तो मन में अलग अलग एक दूसरे के प्रति गहन शुरू हो जाती है। विचार गंदे आने लगते हैं, तो इस वजह से बुरी नजर एक दूसरे को लगा करती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, क्योंकि बहुत सी बार हमारा घर अच्छा सुंदर दिखता है या फिर घर के अंदर हम उसे मैनेज बहुत अच्छे से करते हैं, इंटीरियर बहुत अच्छा होता है, तो अब कहीं ना कहीं डर तो रहता है कि पता नहीं किसकी बुरी नजर इस घर पर पड़ जाए। जी हां दोस्तों, तो आपको क्या करना है? आपके घर में एक नींबू का पेड़ लगाना है। नींबू के पेड़ से आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। इसी के साथ नींबू का पेड़ घर में लगाने से जो वास्तु दोष होता है वह भी दूर हो रहा है। तो डरने की तो कोई बात है ही नहीं। बस नींबू का पेड़ अपने घर के आसपास कहीं भी आप लगा लीजिए, गार्डन में या घर में लगा लीजिए। प्राच्य ग्रीक प्रचलित मान्यताओं के अनुसार अगर सुई, जी हां, तो ध्यान से सुनिएगा, सुई लगा नींबू किसी बीमार से बीमार व्यक्ति के सिर पर से 7 बार उतार कर चौराहे पर रख दीजिए। आगे वीडियो और खास होने वाली है, क्योंकि भविष्यवाणी होगी आने वाले 7 दिनों की, क्योंकि शुक्र और राहु अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और होने वाला बदलाव बड़ा गंभीर है। अगर दोस्तों स्थान परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है तो उसे अभी कुछ समय के लिए स्थगित रखें। यह आपके व्यवसाय के लिए समय बेहतर होगी। इस उपरांत दोस्तों में आपके व्यवसाय के लिए, आपके कैरियर के लिए समय होंगे। अगर किसी व्यवसाय में साझेदारी की योजना बन रही है तो दोस्तों तुरंत उन्हें अमल करें, तो यह शुभ परिस्थितियां लाभदायक है। शांति धन प्राप्ति के ग्रह योग बने हुए हैं। दोस्तों कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों में आपके व्यवसाय के लिए होगी। व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल रहेंगी तथा निकट भविष्य में भी इनके उचित परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों यश में स्थान परिवर्तन के भी योग बनेंगे। यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही लाभदायक शब्द होगा। इसके उपरांत यह समय आपके और आपके चेहरे के लिए समय होंगे।
दोस्तों, काम काज का अत्यधिक बोझ रहेगा, परंतु अधिकतर काम समय पर निपट भी जाएंगे, तो कहीं से कोई रुका हुआ पैसा या फिर अटका हुआ आपका काम यश में बन सकता है। अटका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। दूसरों में व्यापार के लिए जो ठोस निर्णय हैं, आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दूसरे यश में जीवन साथी का भरपूर सहयोग रहेगा तथा अपने परिजनों और पारिवारिक लोगों की परवाह करना आपके लिए आपके मान सम्मान को और अधिक बढ़ाएगा। इस उपरांत यश में आपकी लव लाइफ प्लीज जो समय होंगे। दोस्तों, अपनी किसी भी योजना को कार्य रूप देने के लिए अपने जीवन साथी की सलाह अवश्य लें। उनकी सलाह आपके लिए समय संजीदगी का कार्य करेगा। इसके उपरांत यश में आपके लिए उसमें होंगी आपकी लव लाइफ के लिहाज से महंगी। दोस्तों, पति पत्नी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे, परंतु किसी नजदीकी रिश्तेदार के हस्तक्षेप की वजह से दोस्तों गलतफहमी भी हो सकती है। तो दोस्तों, इनसे आप सावधान रहें। इसके बाद यश में आपकी लव लाइफ में होंगे आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो महंगे। दोस्तों, घर परिवार की सुख शांति के लिए जीवन साथी की पूर्ण समर्पण की भावना रहेगी। घर का वातावरण भी यश में बहुत सुखमय और शांतिपूर्ण रहेगा। इसके बाद अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों में अत्यधिक मेहनत की वजह से नसों में खिंचाव और दर्द की शिकायत रहेगी। समय समय पर उचित आराम भी लेना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। नहीं दिखाना है। अगर मैं आपको अपनी सच्चे मन से करेंगे तो आपको विशेष सफलताएं बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त होंगी। आपके मार्ग में कई सफलता के मौके अब आपका इंतजार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपको महिलाओं का अपमान भूले से भी नहीं करना है। यदि आपका अपमान हो भी रहा है तो आपसे पहले, लेकिन किसी महिला का पलटकर अपमान ना करें। हो सकता है कि वह आपकी परीक्षा हो जो स्वयं शनिदेव ने आपके लिए निर्धारित की हो, तो इसे ऐसा ही देखें और बदले में आप किसी महिला का भूल कर भी अपमान ना करें और पैसे रुपए से जुड़े फैसले बड़ी ही सोच समझ कर ले। किसी बड़ी निवेश में जाने से पहले किसी अनुभवी इंसान की सलाह की आवश्यकता रहेगी। बड़ी सोच समझकर कोई बड़ा निवेश करें। हालांकि नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने यदि गलत निवेश किया तो आपको नुकसान होने के कुछ अनोखे अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हम आपको यकीन दिला रहे हैं, इस समय में आपके आय के नए स्रोत खुलेंगे। ऐसे ऐसे नाइस जॉक बनेंगे, इनके बारे में आप हैं सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। आपकी आय के नए स्रोत शुरू हो जाएंगे। आपको बस सच्चे मन से मेहनत करते रहना है, प्रयास करने में पीछे नहीं हटना है। दोस्तों, इस समय आपकी यदि कोई कार्य रुके पड़े थे तो अब उनमें गति आ जाएगी और जल्द से जल्द ही कार्य संपूर्ण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। प्रेमियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यदि आपके प्रेम में किसी प्रकार की रुकावटें आ रही थीं, तो अब आपका प्रेम सफल हो जाएगा। आपके प्रेम में जो रुकावट एक ही वे दूर हो जाएंगे और आपके प्रेम को उसकी मंजिल प्राप्त हो जाएंगी। दांपत्य जीवन में भी यदि कोई परेशानी थी, किसी प्रकार की चीज और खींचतान चल रही थी, तो धीरे धीरे यह समाप्त होने लगेंगे और दांपत्य जीवन बहुत ही सुंदर। फिर भी दोस्तों, हम आपको यह सलाह देंगे कि आपको अपने जीवन साथी के मन की बातों को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे बर्ताव करना होगा, नहीं तो आप फिर से परेशान किए जाएंगे और जीवन का असली सुख यानी दांपत्य सुख से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, अब शनिवार के दिन आटा और शक्कर मिलाकर काली चींटियों को अवश्य खिलाएं। इसी के साथ ही दोस्तों, शनिवार के दिन काला तिल, काला कपड़ा, कंबल और लोहे के बर्तन आप गरीब में दान अवश्य करें। दोस्तों, साथ ही साथ शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और चने अवश्य खिलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए, क्योंकि जो लोग हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं उन्हें शनि के किसी भी प्रकार के दोष नहीं लगते हैं, और न केवल शनि के बल्कि अन्य कई गांव के दोस्त की उन्हें परेशान नहीं करते हैं, जैसे मंगल, तो शुक्र दोष वगैरह है। और दोस्तों, कुछ खास बातें इसने आपको अपने ध्यान में जरूर रखना चाहिए। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। ध्यान से सुनिए। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। अगर आप भी शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो आपको भी दान पुण्य करते रहना चाहिए।
शनिदेव की कृपा के पात्र बनने के लिए जरूरतमंदों को काले चने, काले तिल, उड़द दाल और सब अच्छे कपड़े सच्चे मन से दान करते रहना चाहिए। शनिवार को किसी काले कुत्ते, काली गाय को रोटी और काली चिड़िया को दाना खिलाए। इससे शनि ग्रह की क्रूर दृष्टि दूर होती है और बिगड़े काम बनते हैं। शनिवार को चींटियों को आटा या मछलियों को दाना खिलाने से नौकरी में तरक्की मिलती है। शनिवार के दिन शनि से संबंधित चीजें खरीदने से बचना चाहिए। शनिवार के दिन लोहे का कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा है। शनिवार के दिन उड़द की दाल का दान करना उत्तम होता है, लेकिन इस दिन इसे खरीदना अशुभ माना जाता है। शनिवार के दिन कोयला खरीदना भी अच्छा नहीं माना जाता है। शनिवार इस दिन धन उधार देने से भी बचना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन उधार दिया गया पैसा कभी वापस नहीं आता है। बुजुर्गों, असहाय और बड़ों का अनादर करने से भी शनिदेव नाराज होते हैं। इन लोग में से किसी का भी अपमान करने से शनिदेव की क्रूर दृष्टि का सामना करना पड़ता है। अगर आपने किसी व्यक्ति से आपने पैसे उधार लिए हैं और उसे जानबूझकर वापस नहीं कर रहे हैं, तो आपको शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। न्याय के देवता कभी जाने वाले शनिदेव सूरज से काले हैं और ज्योतिष के अनुसार उन्हें काला, पूरा नीला जैसे डार्क रंग बहुत पसंद है। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए जात को शनिवार के दिन डार्क रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आज का वीडियो साफ करते हैं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां दुर्गे और जय शनिदेव अवश्य लिखें। शनिदेव और माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।